बाबा हमें कहते हैं कि हमें सर्विस का शौक़ होना चाहिए, लेकिन बाबा ने हमें ये भी बताया कि सर्विस का शौक़ किन बच्चों को होता है, जिन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा होता है ना। ज्ञान का नशा चढ़ा है। अब ज्ञान तो सबको मिला है, लेकिन ज्ञान का नशा चढ़ा है ना। जैसे दुनिया में भी कोई नशीली चीज़ है, किसी के पास है, पर अगर उसको खाएगा नहीं तो नशा तो नहीं चढ़ेगा ना। तो ऐसे हमारे पास भी ज्ञान है, बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन उस ज्ञान को जब तक हम घोटते नहीं, विचार सागर मंथन नहीं करते, धारण ना करें, तो उसका नशा हमें नहीं चढ़ता। तो बाबा ने हमें बताया कि ज्ञान हमें बाबा ने दिया है ना, आत्मा का ज्ञान दिया। अब वो जो आत्मा का ज्ञान हमने लिया कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो सतोगुणी है, लेकिन जिस आत्मा को रियलाइज़ हो जाए कि मैं अविनाशी हूँ, सतोगुणी हूँ, उसका तो सारे विकार खत्म हो जाए और वो निर्भय हो जाए, तो क्या हमें ज्ञान का नशा चढ़ा है ना। ये हमें अपने आप से पूछना है, क्योंकि जो मेरा निजी अनुभव भी है, सर्विस में लगन इसीलिए नहीं होती क्योंकि सर्विस में जो हम सुना रहे हैं, अगर हमें उसका नशा खुद नहीं चढ़ा है तो उस उमंग उत्साह से हम नहीं सुनाएंगे, है ना। मुझे अभी देखो एक भाई कहता था, कुमार है, अभी आता है, तो मुझे कहता मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ मैं उसके एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो मैं किसी को सुनाता हूँ ना, तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ सुनाने में कि मुझे लगता है इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा एक फोटोन से क्या हो सकता है, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये इतनी कमाल की चीज़ है जो मैं सुना रहा हूँ। और कहते वो सब मेरे से तंग आ जाते हैं, लेकिन वो तंग आते हुए भी सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है इतने उमंग से सुना रहा है तो इसकी सुननी तो पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें भी ज्ञान का नशा चढ़ा है, क्योंकि ज्ञान में बाबा हमें आत्मा, बाबा ड्रामा का ज्ञान देते हैं, लेकिन बाबा हमें योग का भी ज्ञान देते हैं, है ना। और बाबा हमें आज कहते हैं मन मना भव का छू मंत्र, माना आत्मा बाबा की याद से क्या नहीं पा सकती सेकंड में, है ना। बाबा कहते सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, सेकंड में आत्मा जो है मालामाल हो जाती है, भरपूर हो जाती है, वर्षे की अधिकारी बन जाती है। तो ये जो मन मना भव है, आत्मा बाप को याद करे तो कितनी भरपूर, कितनी श्रेष्ठ बन जाए, ये छू मंत्र बाबा हमें देते हैं। लेकिन क्या ये छू मंत्र हमने खुद उपयोग किया है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं ये छू मंत्र ऐसा है जो सर्व प्राप्तियाँ भी आ जाती हैं और माया भी छू हो जाएगी। लेकिन वो जो छू मंत्र है मन मना भव का, अब माया तंग कर रही है, कईयों को पूछो कल क्यों नहीं आए तो कहेंगे कल माया तंग कर रही थी, परसों भी माया तंग कर रही थी। तो छू मंत्र कहाँ है, क्योंकि 2-2 3-3 दिन तक माया तंग कर रही है, या कईयों को तो माया खींचकर खा भी गई पता भी नहीं चला, है ना। तो बाबा कहते फिर छू मंत्र का उपयोग कहाँ हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई माया तंग नहीं करेगी या कोई बातें नहीं आएंगी, लेकिन तुम्हारे पास भी तो छू मंत्र है ना, तो तुम बात को नहीं बाप को देखोगे तो बात चली जाएगी। लेकिन उस छू मंत्र का हम खुद उपयोग करें तब तो किसी को बताएं, है ना। बाबा हमें पवित्रता की शक्ति बताते है ना, कि पवित्रता की शक्ति से हम पवित्र दुनिया स्थापन करते, अनेकों को पतित से पावन बना सकते हैं। अपनी पवित्रता के बल से दूसरे के जीवन को भी पवित्र बनाने की
प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको इतना धारण करते हैं, है ना। और मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन संपूर्ण पवित्रता की धारणा हमारे अंदर है। कई बार सिर्फ ब्रह्मचर्य है ना, वो भी नंबरवार है। आजकल तो ब्रह्मचर्य को भी ऐसा नहीं कह सकते कि ब्राह्मण है तो ब्रह्मचारी होगा ना, ज़रूरी नहीं। तो बाबा कहते कि ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं है, तन मन धन तीनों की पवित्रता। तो क्या हमने पवित्रता के बल को अनुभव किया है, या बाबा हमें कहते कि जो सर्विसेबल होते हैं उन पर बाबा की हमेशा दृष्टि होती है ना। तो क्या हम इतनी सेवा करते हैं कि सदा अनुभव करें हम बाबा की नज़रों में है ना। तो बाबा हमें ये सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन क्या ज्ञान को अप्लाई करके नशा चढ़ा है? क्योंकि ज्ञान की एक एक पॉइंट में दुनिया में कहते हैं ट्रूथ इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, लेकिन वो जो नॉलेज है वो ट्रूथ बाबा हमें दे तो रहे हैं, लेकिन उसको हमने शक्ति स्वरूप बनने के लिए उपयोग किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेवा की सब्जेक्ट में उमंग उत्साह ना होना, ये ज्ञान का नशा नहीं चढ़ा है, इसीलिए नहीं होता है ना। वरना तो आत्मा जो है कितना भागे अनेकों की सेवा करने के लिए। तो ये मुख्य बात जो आज मुझे ऐसे बुद्धि में जैसे क्लिक कर रही थी कि सचमुच सेवा के उमंग उत्साह का आधार है कि हमें ज्ञान का नशा चढ़ा हो, है ना। अब बाबा कहते मान लो उमंग उत्साह भी है ना, कि ज्ञान का नशा भी चढ़ा हुआ है, उमंग उत्साह भी है, लेकिन उसके साथ साथ फिर बहुत सारी और क्वालिफिकेशन भी चाहिए, है ना। जैसे बाबा कहते ममत्व वाला सेवा नहीं कर सकता, है ना। ममत्व वाले की बुद्धि तो सारे दिन देह और देह के संबंधों में लगी रहती है, तो ममत्व वाला सेवा नहीं कर सकता। उसको कितना भी उमंग आएगा ना, लेकिन उसका ममत्व ऐसा है कि वो जैसे ही सोचेगा ये सेवा कर लूँ, तो इवन मनसा सेवा भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मन बुद्धि भी देह और देह के संबंधों से नहीं निकलती। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संबंधों में ममत्व हो, आजकल तो मैं समझती हूँ संबंधों में तो बहुत कम ही ममत्व है, देह में ही ज़्यादा महत्व है ना। तो ये जो देह में भी ममत्व है तो फिर वो आत्मा सेवा नहीं कर सकती। तो बाबा कहते सेवा में एक तो ज्ञान का नशा हो तो सेवा का उमंग हो, फिर ये बात है कि ममत्व वाला सेवा नहीं कर सकता। दूसरा, सोने वाला सेवा नहीं कर सकता। जिसको नींद आती है, आलस आता है, वो सेवा नहीं कर सकता, है ना। मैं एक बार क्या हुआ कि एक बहन जो थी बड़ी जल्दी सारा जैसे ना काम ख़त्म कर रही, तो मैं देख रही हूँ कि अब क्या है, ऑब्वियसली आप इतना जल्दी करें तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती ना काम की। तो फिर वो एकदम ख़त्म किए और फास्ट। तो मैंने उसको कहा इतनी हड़बड़ी क्या है, अभी ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो, कहीं जाना है, कोई काम है? तो कहती नहीं, नींद आ रही है, सोना है मुझे, है ना। तो आप सोचो कि हाँ कितना सोने का ओना कितना होता है कि बस जल्दी ख़त्म करें और सो जाए, है ना। तो ऐसे कईयों को तो सारे दिन कितना सोए, कब सोए, अभी सो जाए तभी सो जाए, यही लगा रहता है। तो ये जो सोने वाले सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कहते नींद को नहीं जीता है तो सेवाधारी नहीं बन सकते। आप सोचो मधुबन में हमने भाई बहनों को देखा, कितनी भी रात को पार्टी आएगी, है ना। स्पेशली जिनकी एकोमोडेशन में सेवा होती है, वो तो कोई ग्रुप 2 बजे आ रहा है, कोई ग्रुप 3 बजे आ रहा है, कोई, है ना, रात को कितने सारे ग्रुप्स आते हैं। तो उन सबको वो सेटल करते हैं। और मैं तो कभी कभी वंडर खाती हूँ सोते कब हैं, क्योंकि कईयों को तो हमने कभी सोते देखा ही नहीं, कि ये एब्सेंट हो ड्यूटी से, ऐसा देखा ही नहीं।
तो आप सोचो कि सेवाधारी तो नींद वाला सेवाधारी नहीं हो सकता। हमने बड़ी बड़ी दीदियों को देखा है, सोचो 70+, 75, 80 की एज में सोते हैं ना तो फ़ोन रिंगर पे होता है, सोते हैं तो फ़ोन रिंगर पे होता है कि आधी रात को भी कोई सेवा होगी तो फ़ोन उठाना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं है कि एयरप्लेन करके साइलेंट करके सो गए, है ना, घोड़े बेच के कि जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं है। तो आप सोचो जिसकी शरीर की आयु 80 वर्ष हो, 75 वर्ष हो, उनको शरीर में कितना दर्द होगा और कितनी उनके शरीर को आराम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ओल्ड एज तो फिर ओल्ड एज होती है ना, तो शरीर को भी तो आराम की ज़रूरत होती है। और आप सोचो अगर रात को 3 बार फ़ोन बज जाए किसी कोई भी कारण से, कोई सेवा है कुछ है, तो फिर वो आत्मा तो रेस्ट नहीं ले सकेगी ना। लेकिन फिर भी सेवा में इतने अथक होते हैं, इतना इस प्रकार से नींद का इतना होना नहीं होता कि सेवा में मुझे उपस्थित रहना नहीं, ये प्रैक्टिकल हमने देखा। तो बाबा हमें कहते हैं कि सोने वाला, ममत्व रखने वाला सेवा नहीं कर सकता, है ना। फिर बाबा हमें तीसरा कहते हैं, जो सह नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता, है ना। जो सह नहीं सकता वो सेवा नहीं कर सकता, है ना। सेंसिटिव हुए, 2 बात नहीं सुन सकते, सेवा नहीं कर सकते। मूड ऑफ होती है, कोई कह दे तो रूठते हैं, तो ऐसे में सेवा नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि देखो कुछ तो कहेंगे ही ना ऐसा थोड़ी होगा। आप जब 2 आत्मा अलग अलग है, मानो निमित्त आत्मा के साथ भी आप कार्य करेंगे तो आप और वो एक तो नहीं है ना, संस्कार अलग अलग है। तो डेफिनेट है कि वो आपको कहीं ना कहीं तो टोकेंगे, कहीं ना कहीं। इसमें रॉन्ग या राइट की भी बात नहीं होती, कहीं ना कहीं आपके और उनके संस्कार नहीं मिलेंगे और कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर उसमें आप सह नहीं सकेंगे तो आप सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो ये मैं आपको छोटी बात कह रही हूँ, है ना, कि संस्कार मिलन में भी बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक हायरार्की है, तो कोई कहेगा और कोई सुनेगा, ऐसा तो नहीं है दोनों कहेंगे तो वहाँ पर सहने की सब्जेक्ट तो आती ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बात राइट है तो आप भी कह दें या आप भी उसको स्पष्ट उसी समय कर दें, तो शोभा नहीं पाता। तो वहाँ पर भी सहना होता है। मानो आपको समझ भी आया कि सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना, आपको वो जो कहना चाह रहे थे आपने वही किया, लेकिन उनको नहीं समझ आया, तो भी वहाँ पर आपको सहना पड़ता है ना। ये सेवा में सहने की सब्जेक्ट जो है वो सहन तो करना ही पड़ता है। और फिर बाबा कहते ये तो हुई संस्कार मिलन में सहने की बात, लेकिन फिर बाबा ने आज बहुत अच्छे से कहा कि कलंक नहीं लगेंगे तो कलंगीधर नहीं बनेंगे। फिर कई ऐसी भी बातें आती जहाँ बहुत कलंक भी लगते हैं, कई प्रकार की। आप सोचो जब ब्रह्मा बाबा को इतने कलंक लगे, और ब्रह्मा बाबा कौन, हाँ, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे थोड़ी कहा कि मैंने तो विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन दिया और मुझे कलंक क्यों लगते। तो कलंक लगे बिना कलंगीधर नहीं बनते। कलंक का कोई क्या क्यों नहीं होता, है ना। मुझे याद है एक बार एक भाई आया था, वो पुलिस में था, तो मुझे वो भाई बहुत अच्छी एक बात कह रहा था, दीदी आजकल कोई भी किसी के बारे में भी कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, उसका कोई ये नहीं है कि वो कैसे कर दिया, वो बात नहीं है। आज कोई भी किसी के बारे में भी कैसी भी बात लिख के भी दे सकता है, बोल भी सकता है, उस पे उसको कोई फांसी नहीं की जाएगी कि आपने ये झूठ कैसे लिख दिया या कैसे बोल दिया। तो उस समय बहुत सालों पहले की बात है, तो मैंने उसको कहा ऐसे थोड़ी
कोई जाकर ऐसे ही कुछ भी लिख के आ जाएगा पुलिस स्टेशन में कि इन्होंने ऐसे किया, जबकि उसमें कोई तथ्य नहीं। बोले हाँ वो लिख सकता है, वो उसकी राइट है, उससे कुछ नहीं होता है। तो मेरे को पहली बार समझ में आई, ये बहुत नई बात थी, मुझे ये समझ में नहीं आई थी तब तक। तो मुझे पहली बार समझ में आई कि आज समय ऐसा हो गया है कि कोई जिसका जो मन है वो कह सकता है, कर सकता है, उसमें आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, है ना। और आपको जो करना है आप अपना करते रहिए, लेकिन आप किसी को कुछ कहने करने से रोक नहीं सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इस समय पर जब हम विश्व कल्याण की सेवा करते हैं तो कई प्रकार के कलंक लगते हैं। और हमें बड़ी दीदी बहुत अच्छी बात कहती थी, आज वो समय है जब हर कोई वो देगा जो उसके पास है। तो किसी के पास अगर कालिक ही है तो आपको कालिक ही पोतेगा, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये भी सहना पड़ता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आज आप देखो दुनिया में क्या होता है, ट्रोलिंग होती है ना। कितने भी बड़े आप, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, कितना भी बड़ा मंत्री भी होगा उसको एक छोटा सा कोई भी जिसका कोई नाम वाम कुछ नहीं है वो भी उस पर कुछ भी कर सकता है ना। आज आप सोचो, मैं कभी कभी ऐसे बात करती भी हूँ तो जैसे आज प्रधानमंत्री हैं या कोई है ना प्रेसिडेंट है, आज हर मनुष्य कोई चाहे तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कुछ भी लिखता है ना, चाहे ट्विटर पे हो चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी कुछ भी लिखता है। तो मैं कभी कभी जैसे भाई से बात करती, इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है कि ऐसे आप भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। आपको अगर लगता भी है कि वो रॉन्ग है जो भी है तो कीप इट टू योरसेल्फ, आप ऐसे लिख थोड़ी सकते हो। वो तो एक सम्मान की बात है ना कि आप जो आपके देश के सबसे हाईएस्ट डिग्निटी है, डिग्निटरी, उनके बारे में आप जाकर लिख दो। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ऐसा कोई लॉ नहीं है और कोई भी किसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है। और लोग कहते हैं डेफेमेशन, तो डेफेमेशन केस तो कितने हो जाने चाहिए थे, पर कोई डेफेमेशन कुछ नहीं होता। हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो भी आप इसको कहो, तो बाबा कहते हैं आज ऐसा समय है कि कोई किसी पर भी कोई भी कलंक लगाना चाहे तो लगा सकता है। और ऐसे में हम बच्चों के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब सहन शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, अपना नुकसान हो जाता है। अपना नुकसान इसमें नहीं होता कि हम कोई दुखी हो गए, नुकसान इस बात का होता है कि आप अपने रास्ते पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप अफेक्टेड हो जाएंगे तो जो आपको करना है वो आप नहीं कर सकेंगे, है ना, आप उसी में ही फंस जाएंगे। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं ये पुरानी दुनिया है ना, ये चक्कर टक्कर की दुनिया है, लेकिन इसके चक्कर टक्कर में आपको आना नहीं है। ये पुरानी दुनिया के चक्कर टक्कर में अगर फंसे ना तो ये ऐसा भंवर है जिससे निकल नहीं सकते। आज आप देखो लोग 30-30, 40-40 वर्ष इस चक्कर टक्कर में, इससे बदला लें, उसको पाठ पढ़ाएं, उसने ऐसा कर दिया, उसके खिलाफ है ना मुहिम चलाएं, इसमें पूरी जीवन चली जाती है और कुछ भी नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं चक्कर टक्कर की दुनिया में तुम्हें फंसना नहीं और तुम्हें अपनी जो नज़र है ना वो लक्ष्य पर रखनी है और तुम्हें अपना कार्य करना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तीसरी बात, जो सह नहीं सकता वो फिर सेवाधारी नहीं बन सकता। और चौथी चीज़ बाबा कहते हैं जो थकते हैं वो सेवा नहीं कर सकते। अब थकते क्यों? रिजल्ट ढूंढने वाले थकते, है ना। अगर आप हर चीज़ में रिजल्ट ढूंढेंगे ना तो थकेंगे। मुझे कल कोई सुना रहे थे कि उनका वो कुमार जो आता है उसका भाई मिलिट्री में अभी ज्वाइन किया है,
तो कहते कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है वो कहते वो फालतू के काम कराते रहते हैं। तो मैंने कहा फालतू के काम माना? बोले कि यहाँ से वहाँ कूदो, ये गड्ढा खोदो, गड्ढा भरो, है ना, ये रनिंग करो। तो वो कहते दीदी ऐसे फालतू के काम कराते रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि हाँ तो पर ये रेजिलियंस बिल्डिंग होती है ना, जैसे फिज़िकल रेजिलियंस बिल्डिंग की, कोई जब आपको एक्चुअली वो सिचुएशन आए तो आप उसको कर सके। तो अब आप सोचो कि जब एक व्यक्ति रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है तो क्या सोचता है, अगर गड्ढा खोदने से मुझे कुछ मिला नहीं तो क्यों खोदूं, भरने से मिला नहीं तो क्यों भरूं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सेवा कभी इस उद्देश्य से नहीं की जाती कि इससे ये होगा, इससे वो होगा। बाबा हमें कहते तुम्हारा काम है हर आत्मा को परिचय देना, है ना, चाहे वन गवर्नमेंट का परिचय हो, चाहे परमात्मा का परिचय हो, आत्मा का हो, ये तुम्हारा कार्य है, तुम करते जाओ। हम सेवा क्यों करते? हम सेवा श्रीमत पर करते, क्योंकि हमें श्रीमत मिली है कि सेवा करो, तो हम सेवा करते। हम सेवा से फल के लिए सेवा नहीं करते। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम कभी ये नहीं सोचो कि अगर आपने परिचय दिया और वो आत्मा अभी अभी ज्ञान नहीं सुनी तो इसका मतलब उसका पाठ नहीं है या वो कभी नहीं सुनेगी। नहीं, आपने एक बीज बोया। कई बीज ऐसे होते हैं जो एकदम प्रस्फुटित हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 10 वर्ष के बाद भी प्रस्फुटित होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपना ज्ञान का बीज बोते रहो, आगे उसकी जब उसका समय होगा तब उसकी तकदीर खुलेगी। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, जो सफलता ढूंढते हैं, वो थक जाते हैं। हर बार पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, कितना रिज़ल्ट निकला, फिर अगले बार और कम उमंग उत्साह से करेंगे, फिर और कम, तो रिज़ल्ट भी वैसे वैसे कम कम होती जाती और धीरे धीरे वो कहते कुछ होता तो है नहीं, करने का फ़ायदा क्या है। तो बाबा हमें कहते 100 को समझाएंगे ना तो 1 निकलेगा। समझाएंगे 100 को, हाँ, 100 को समझाएंगे तो 1 निकलेगा, बाबा कहते हैं, है ना। और ये प्रैक्टिकल है। आप सोचो अगर इसी स्थान की बात करें तो कितने कोर्स हुए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। आज आप सोचो वो भी सिर्फ परिचय नहीं, पूरा कोर्स, प्रॉपर कोर्स कितने हुए होंगे, और बैठे कितने। तो वही 100 और 1 का रेशियो है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 के लिए 100 को समझाना पड़ेगा, है ना। तो बाबा हमें कहते तुम अगर थक जाएंगे, है ना, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे, परेशान होने लगेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे वाले फिर सेवा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर बाबा हमें कहते सेवा भी 4 प्रकार से आज बाबा हमें बताते। एक है मनसा और वाचा सेवा, है ना। बाबा कहते मनसा वाचा सेवा का बहुत चांस मिलता है, हर सेवा का बहुत चांस मिलता है। बाबा कहते बच्चे चांस नहीं लेते। मनसा सेवा का तो सारे दिन चांस है ना। आप मेजॉरिटी आप देखो, कम से कम भी एक दिन में 4 या 5 आत्माओं से आपका संबंध संपर्क भी होता ही है। जो बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, उनके तो और भी कितना सर्कल होता है। तो आप सोचो कि कितना चांस हम बच्चों को है, लेकिन क्या हम सेवा करते हैं जितना चांस है उतनी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा जो हमारे संपर्क में आती है, क्या उसको कुछ ना कुछ हम परिचय देते हैं। तो बाबा हमें पूछते हैं कि जितना चांस है उतना चांस हम लेते हैं, है ना। और चांस क्यों नहीं लेते? देह अभिमान के कारण, है ना। बहुत देह अभिमान है, हाँ। पहले ही सोच लेते हैं अभी इनको सुनाएंगे, ये चेहरा ना बना दें,
ये बोर ना हो जाए, ये डिसइंटरेस्टेड ना हो, ये हमें कुछ कह ना दें, ये अगली बार आना ना छोड़ दें। सब कुछ आप ही सोच लोगे, उसको भी कुछ सोचने दो, है ना। आप कर लो सेवा, उसको सोचने दो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह अभिमान के कारण हम चांस नहीं लेते, तो मनसा वाचा की सेवा बाबा कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि स्थूल सेवा, है ना, स्थूल सेवा भी हर बच्चे को करनी है, क्योंकि जो बाबा के जो सेवा स्थान बने हुए, देखो एक होती है इंडिविजुअल सेवा जो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के लिए करते हैं। दूसरा होता है जो मधुबन यज्ञ और सेंटर की सेवा, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर भी हमें स्थूल रूप से भी हमें सेवा करनी होती है, क्योंकि कोई भी सेंटर का जो कार्य होता है वो इतना छोटा नहीं होता कि उसको कोई सेंटर निवासी ही संभाल सके। सेंटर पे रहने वाले 2, 4, 10 जो भी होते हैं, उससे कार्य बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते स्थूल सेवा भी हर बच्चे को करनी होगी, तभी जाकर कार्य चलेगा, है ना। फिर बाबा हमें कहते मददगार भी बनना पड़े, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना जैसे फंड्स की बात है, तो बाबा कहते सन्यासियों के पास कितने फंड्स होते हैं। आज आप देखो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ्री गीता बांटते हैं। आज भी बाबा ने, है ना, गीता की भी बात की, गीता बांटते हैं और सब करते हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स हैं। तो बाबा कहते हैं कश्मीर का राजा मरा तो फिर वो आर्य समाजियों को सब कुछ दे कर गया। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से फंड्स की जो ज़रूरत है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और वो ज़रूरत किसी न किसी तरह से वो पूरी भी होती है। लेकिन बाबा कहते हैं वो पूरी होते हुए भी वो कोई स्वर्ग नहीं बनाते, है ना, कोई स्वर्ग नहीं बन जाता, और ही नर्क का नर्क ही बनता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं यहाँ पर भी हर बच्चे को अपना जो सहयोग है वो देना पड़े। बाबा कहते हैं जब हर बच्चा सर्वस्व स्वाहा जाए तब कार्य चले, क्योंकि यहाँ तो कोई राजा महाराजा तो आते नहीं हैं जो एक ने दे दिया तो कार्य चल जाए, है ना। यहाँ तो आते हैं सब साधारण। तो बाबा कहते हैं जब साधारण बच्चे अपना सर्वस्व न्यौछावर करें तब तो स्वर्ग बनाने की सेवा हो, स्वर्ग बनाने का कार्य पूरा हो। तो बाबा कहते हैं ये सेवा भी मददगार बनने की सेवा, ये सेवा भी हर बच्चे को करनी होती है। तो मनसा वाचा की सेवा है, स्थूल सेवा है, रूहानी सेवा है ना। रूहानी सेवा में मनसा वाचा की सेवा मेन ली जाती है, और मददगार बनने की सेवा, ये सारी सेवा की जिम्मेवारी हर बच्चे को लेनी है। और जितना बच्चा धारणा युक्त होगा उसको उतना नशा चढ़ेगा कि मैं सेवा कर अन्यों का भी भाग्य बनाऊं, है ना। और क्या कहते हैं आज बाबा हमें कहते हैं किसी यहाँ पर पाँव धोने की, पाँव पड़ने की, ये सब रस्म रिवाज नहीं है, है ना। यहाँ पर पाँव धोना, पाँव पड़ना ये रस्म रिवाज नहीं है। यहाँ रिगार्ड दिखाना माना सेवाधारी बनना। यहाँ रिगार्ड किस रूप से दिखाना होता है ना। जैसे मान लो कोई आते हैं और बहुत आपकी महिमा किए, पाँव छुए, है ना, पाँव धो के भी पी लिए, तो भी उससे बाबा की यज्ञ की कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं जब एक बच्चा धारणा युक्त बने, मददगार बने, तब कहेंगे कि हाँ इसका रिगार्ड है। तो रिगार्ड जो है वो प्रैक्टिकल कर्मों में दिखाना है ना। रिगार्ड ऐसे नहीं जैसे आजकल दुनिया में भी क्या होता है ना, मुख से रिगार्ड देते, है ना, मुख से रिगार्ड देंगे, कर्मों में नहीं। मुझे एक माता कहती है कि मेरा बेटा दिन में 3 बार फ़ोन करता है दीदी, लेकिन 2 पैसा भी नहीं भेजता है ना। कहती इतना पैसा कमाता है वो, कम से कम भी मैं समझती हूँ 4-5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन 1 पैसा भी नहीं भेजता है, और दिन में 3 बार फ़ोन करता है। तो क्या मैं उससे मांगूं, है ना। तो मैंने कहा कि आपको कोई कमी है,
तो कहती नहीं, कमी नहीं है, पर कभी कभी विचार ऐसा चलता है कि क्या उसे समझ में नहीं आता या बात क्या है। तो अगर समझ में नहीं आता तो क्या समझाना चाहिए, है ना। तो है ना, तो आप विचार करो कि लौकिक में भी ये चैलेंज आजकल बहुत आता है कि बच्चे आते हैं, मिलते जुलते हैं, है ना, पाँव पड़ रहे हैं, दिवाली होली की विशेष दे रहे हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं दे रहे। ये कई परिवारों में ये बातें आजकल आती हैं, लौकिक में भी, है ना। तो बाबा कहते वो कोई रिगार्ड थोड़ी हुआ। जब आप कार्य में मददगार ही नहीं बनेंगे तो वो कोई रिगार्ड थोड़ी हुआ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से हम बच्चे जो हैं, बाबा कहते वहाँ तो लौकिक का रस्म रिवाज निभाते, यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारा परिवार ही अलौकिक है। तो इसमें भी बाबा हमें कहते हैं जितना हम राइट हैंड बने तो वो रिगार्ड है। ऐसे नहीं कि कोई पाँव छुया पाँव धोया तो वो रिगार्ड है, वो रिगार्ड नहीं होता, है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हम तो सहारा देने वाले हैं ना। तो हम किसी से घृणा नहीं करते, क्योंकि हम घृणा का सबूत क्या होता है, किनारा करना। घृणा कैसे पता चलती है, जब आप किनारा करते हैं ना तो पता चलता है घृणा करते, अवॉइड करना, है ना। तो ये घृणा करना हुआ, है ना। तो बाबा कहते देखो अपनी बाउंड्री सेट करना अलग चीज़ होती है, लेकिन अपनी बाउंड्री सेटिंग जो है वो जैसे बात होती है कि 10 बजे के बाद फ़ोन पे बात ना करना, या जो हमारी मर्यादाएं हैं, है ना, हम किसी के घर खाते नहीं, या कहीं हम, है ना, ज़्यादा समय संकल्प नहीं लगाते, वो अपनी मर्यादा की बात है। लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए करना, उसको कहेंगे कि किनारा करना माना घृणा करना। और बाबा कहते हैं चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो लेकिन तुम्हें घृणा नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम है वो परवश है, और परवश से घृणा नहीं की जाती। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो ये है कि परवश से घृणा नहीं की जाती, है ना। दुनिया में आज ऐसा नहीं है कि परवश से घृणा नहीं की जाती, है ना, क्योंकि आजकल क्या है, अब मनुष्य तो एक दूसरे की स्किन कलर के कारण भी घृणा करते। तो अब आप सोचो कि वो स्किन कलर तो उसकी चॉइस नहीं है ना, वो तो उसका क्या कहें, ड्रामा है, लेकिन उससे भी हम घृणा करते, है ना। किसी व्यक्ति का पद, पोजीशन, पैसा, उसको देखकर भी नीचे ऊंचे का भान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं कि आज व्यक्ति परवश से घृणा करता है। जिस चीज़ के बारे में उसके पास कोई चॉइस नहीं है, आप उससे घृणा करते। व्यक्ति कास्ट, है ना, क्लास, इनके बेसिस पे घृणा करता है। अब कास्ट तो आप जो जहाँ पैदा हुआ उस हिसाब से उसका कास्ट है, लेकिन उस कास्ट के हिसाब से आप घृणा रखते हैं तो वो भी क्या है, वो तो एक परवश की ही घृणा है ना। तो ऐसा ये जो शिक्षा है ना कि परवश से घृणा नहीं की जाती, ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो बाबा दे रहे हैं। लेकिन परवश से तो हम घृणा करते हैं दुनिया में, वो संस्कार हमारे अंदर नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस से ही कोई बुरा कर्म कर रहा है तभी घृणा करते हैं। हम उन चीज़ों के लिए घृणा करते हैं जिसके लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है ना। मनुष्य जेंडर के आधार से घृणा करता है ना। स्त्री है, बच्ची पैदा हो जाती है तो रोते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी तो घृणा का ही स्वरूप है ना। तो ये सारी चीज़ें परवश से ही घृणा की जाती है। परवश मीन्स यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, जिसका जब कोई आत्मा बाय चॉइस कुछ नहीं कर रही, उसका उस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है, तो उससे आप घृणा नहीं कर सकते।
लेकिन हम तो हर परवश चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, है ना। ये छोटा है, ये नाटा है, ये लंबा है, ये गोरा है, ये काला है ना। ये स्त्री है, पुरुष है, ये गरीब है, अमीर है ना। या किसी भी चीज़ के लिए हम घृणा करते हैं, क्योंकि देहाभिमान की सृष्टि में एक छोटा सा हमने फॉर्मूला निकाला है कि दूसरे से घृणा करके उसको नीचा करके अपने को ऊंचा करो। तो हम हर एक से कोई ना कोई कारण ढूंढकर घृणा करते हैं और अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो ये समझना है कि परवश से घृणा नहीं की जाती, और उसके बाद ये समझना है कि कोई आत्मा कंस है, जरासंधी है, रावण है, तो भी वो परवश है। ये समझते हो? हाँ, कोई अगर कितने भी बुरे कर्म कर रही है तो उसमें उसका दोष नहीं है। किसका दोष है? हाँ, विकारों का दोष है, समय का दोष है ना। द्वापर युग से रावण राज्य शुरू हो जाता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा हमें कहते हैं ये समय का दोष है, ये ड्रामा में नूंद है, और ये आत्मा जो है ये भी परवश है। हर कोई अपने ड्रामा से बंधायमान है, जिसका जो पार्ट है आप उसको जो समझाने की कोशिश कर रहे हो उसके पास समझने की बुद्धि ही नहीं है, तो परवश ही है ना। आप तो कह रहे हो समझता नहीं है, लेकिन वो समझ ही नहीं सकता, तो परवश है ना। तो बाबा कहते परवश से घृणा नहीं की जाती। तो किसी भी आत्मा से हमें घृणा करना अलाउड नहीं है ना। किसी भी आत्मा से हमें किनारा करना अलाउड नहीं है। तो बाबा हमें कहते और हम शिव बाबा की संतान हैं, हम सहारा देने वाले, हमें हर आत्मा का कल्याण करना है। हम किनारा करने वाले नहीं, हम खुद ही सहारा देने वाले हैं। अगर सहारा देने वाला किनारा करेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। देखो एक बहुत अच्छी कहावत है, God is the one who doesn't give up on you when you give up on yourself, है ना। जब मनुष्य आत्मा अपने से भी उम्मीद छोड़ देती है ना, तो भगवान का सहारा मांगती है ना। कहते भगवान अब हम अपना भी कुछ नहीं कर पा रहे, अब आप आकर मेरी मदद करो। और बाबा कहते हैं मैंने वो जिम्मेवारी, आज बाबा ने कहा ना मैं रहमदिल हूँ, मैंने तुम्हें निमित्त रहमदिल बनाया है। तो वो जो आत्माओं की पुकार है शिव बाबा से, बाबा कहते उसके लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, तुम्हें वो कर्तव्य करना है। तो जब हम कहते हैं कि जो आत्मा बिल्कुल बेसहारा हो चुकी है, जिसको अपना भी सहारा नहीं उसको भगवान का सहारा चाहिए, और भगवान कहते तुम उसे सहारा दो मेरे निमित्त, और हम ही किनारा करके बैठ जाएं तो उसका सहारा कौन बनेगा, है ना। और इसीलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात समझाई है, क्या, वीक सोल्स परफॉर्म बैड एक्शंस। जब भी हम किसी के बुरे कर्म देखते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये बुरे कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कमज़ोर आत्मा से। और कमज़ोर चीज़ को, है ना, कमज़ोर कोई चीज़ कमज़ोर हो तो उसको और ही लाठी मार के तोड़ा नहीं जाता, है ना, उसको शक्ति भरी जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो आत्माएं हमारे आसपास हैं, संबंध संपर्क में आती हैं, तो उनको हमें समझना है कि कमज़ोर है, तो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो उनके साथ हमें रहमदिल होकर उनका कल्याण करना है, इमोशनल होकर नहीं। जब हम इमोशनल होते हैं ना तो हम एक्स्ट्रा करते हैं। इमोशनल की निशानी है नेग्लेक्ट, रिजेक्ट एंड अटैच। जब हम इमोशनल होते हैं तो या तो हम नहीं करेंगे या ज़्यादा कर देंगे। लेकिन रहमदिल माना एक्यूरेट समय देना, एक्यूरेट पालना देना, ना अपनी ज़्यादा बुद्धि संकल्प उनमें लगाना, ना ज़्यादा समय लगाना, लेकिन जो बाबा से उनको मिलना चाहिए वो उनको देना भी,
है ना। किसी को ये नहीं कह सकते कल से आप आना मत, है ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाबा से उसको जो लेना है वो लेना है। लेकिन अगर वो बहुत विस्तार में जाता है तो ज़रूरी नहीं बैठकर उसकी सारी बातें सुने। ऐसे कह सकते हैं अभी हमें फुर्सत नहीं है, कल बात करेंगे, ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर वो किनारा करना हो गया, नहीं। तो बाबा कहते हैं रहम दिल माना उनको वो देना जो शिव बाबा से उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा लगाने लगते हैं वो इमोशनल है ना। तो ये भी नहीं कि अब बाबा ने कहा है किनारा नहीं करना है तो हर किसी के पीछे जान झोंक देनी है, ऐसा नहीं है ना। तो वो भी क्या है, दे अभिमान की निशानी है। इमोशनल होना, ना जान पाना कितना करना है, कैसे करना है, तो फिर तो आपका समय श्वास संकल्प व्यर्थ चला गया ना। तो व्यर्थ नहीं, सब कुछ समर्थ होना चाहिए, है ना। किसी को सशक्त बनाना है, हमें किसी की जिम्मेवारी नहीं लेनी है, किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना है, हमें उसे बाबा ने जो दिया है वो देकर सशक्त बनाना है। और वो कितना धारण करे वो उसके ड्रामा और डेस्टिनी पर है। ठीक है। ओम शांति।